सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सीरीज की लास्ट टाइप की, दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स। आप लोगों को बता दूंगा ये वाली वीडियो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लास्ट वीडियो होगी और आज मैं आप लोगों से लास्ट टाइप डिस्कस करने वाला हूं। ये टाइप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती रहती है, तो इसको ध्यान से समझना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इस पे सिर्फ 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इसका रीजन ये है बिकॉज इसमें कोई ऐसा ट्रिक या प्रैक्टिस वाली चीज सिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो मेरे को आपको सिखाना है। बाकी तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा और इस टॉपिक के लिए आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है रेदर देन मेरे ज्यादा क्वेश्चन कराना। तो चलो फिर इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू ही जल्दी जल्दी समझ लेते हैं क्या है टॉपिक और खत्म करते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे ढूंढ रहे हैं 11th या 12th का मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितना भी स्टफ है वो सब इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप उनमें से कोई एक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो चलो गाइस देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं। पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चा एक गलती करता है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता है। कैसे ध्यान से नहीं पढ़ता है? वो ये पढ़ लेता है tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3x = π/4। अब वो ये ध्यान से नहीं पढ़ता है इसको सॉल्व करना है या प्रूव करना है। कई बार वो लिखता है प्रूव द फॉलोइंग, तो उसमें LHS को RHS के इक्वल दिखाना होता है। राइट नाउ जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी कि सॉल्व दिस क्वेश्चन या सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व करने के केस में हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से बिल्कुल क्वेश्चन जरूर पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार आंसर नहीं आ रहा है, कहीं कंक्लूजन पर पहुंच नहीं रहे हैं। क्या पता उसने प्रूव करने को बोला और आप सॉल्व करने चले जाओ। अगर ऐसा कुछ भी होता है कि वो बोले कुछ और आप कर कुछ रहे हो इन दोनों चीजों में, तो गलती होगी, आंसर नहीं आएगा, ये तो तय है। ठीक है। और कई बार गलती से आंसर भी आ जाता है और आप लोग सोचते हैं चलो हो गया हमारा, लेकिन वो गलती होती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सॉल्व करने को कह रहा है, प्रूव करने को। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सॉरी, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे आप चलो, अभी तक मैंने आपको इतनी सारी वीडियोस में अराउंड 10-11 आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट बहुत सारी वीडियोस ITF पर आ चुकी हैं और ITF में मैंने जितने भी आपको फॉर्मूला सिखाए, जितने भी तरीके सिखाए क्वेश्चंस को अप्रोच करने के, इनमें कुछ भी लग सकता है। आप माइंड से खुद डिसाइड करो कि क्या बेटर सूट कर रहा है, बिकॉज यहाँ tan और tan है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आप लोगों को दिमाग में चमकना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगा दो तो यहां पर काम चल जाएगा। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है x की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस का, वो किसी भी रूप में क्वेश्चन दे सकता है। आप माइंड में सोचो कि किस फॉर्मूला से आप रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को और वो फॉर्मूला लगाकर जितना सिंप्लीफाई हो सके वो कर दिया करो। देखो फर्स्ट ये कैसे करना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही बात है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। चलो अब यहां पर ध्यान दो, मैंने इसमें चेक ही नहीं करा यार 2x इंटू 3x लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। मैं चेक कर भी नहीं सकता हूं बिकॉज मेरे को x की वैल्यू नहीं पता है। अगर मेरे को x की फिक्स वैल्यू पता होती, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है खुद, अगर फिक्स वैल्यू पता होती तो मैं एक बार को चेक कर लेता कि वो 1 से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। जब x की वैल्यू ही नहीं पता है तो अभी क्या करते हैं हम इन क्वेश्चंस में? अभी हम कंसीडर कर लिया मान लो और सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, पाई वाला फैक्टर नहीं ध्यान दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक नहीं करा, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया जो होता है। ठीक है, बताता हूं, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे लेकिन लास्ट में। तो इसको सॉल्व करते गए क्या हुआ? 3x प्लस 2x 5x अपॉन 1 माइनस 6x²। ये सॉल्व हो गया और ये क्या है? π/4। क्या tan इनवर्स उधर जाके tan π/4 बन जाएगा? हाँ बिल्कुल। और tan π/4 क्या 1 के इक्वल होता है? तो ये tan इनवर्स जब इधर गया तो ये बन गया राइट हैंड साइड पर जाकर tan π/4 और tan π/4 की वैल्यू मैंने 1 डाल दी। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें? क्वाड्रेटिक मिल गई तो क्या आप उसको सॉल्व कर लेंगे? अगर आपने सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यूज मिल जाएगी। देखते जाओ, 1 माइनस 6x² और 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करते हैं तो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 6x प्लस 1 और x प्लस 1, आई थिंक सो। हाँ यही बनेंगे, 6x² प्लस 6x, नहीं, शुरू से करते हैं एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए।
6x² आपको करके दिखाता हूँ, प्लस 6x माइनस 5x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 6x कॉमन लिया, x प्लस 1 वही बन रहे हैं यार शायद, नहीं अच्छा माइनस आएगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो फैक्टर्स बनकर आए वो क्या हो गए, 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो x की वैल्यूज आई यहां पर वो क्या क्या आई, या तो x हो सकता है 1/6 या फिर x हो सकता है -1 के इक्वल। अब आप यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे ये पूरा सॉल्व करेंगे, ये सब स्टेप्स करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर ओवर खुश हो जाएंगे और x की वैल्यूज निकालकर यहां पर इसको आंसर रिपोर्ट कराएंगे। आप लोगों को बता दूंगा इस, जो बच्चे मेरे से सीख रहे हैं चीजें, कि यहां तक करने पर आपके मार्क्स कट होंगे अगर आप सिर्फ डायरेक्टली यहां तक करते हैं और वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। बताता हूं क्या होता है वेरिफिकेशन। तो सिर्फ यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्यों होंगे मार्क्स डिडक्ट? बिकॉज आपको ना इन वैल्यूज को वेरीफाई भी जरूर करना है। जरूरी नहीं है कि जो आपकी x की वैल्यूज आई वो आपका एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो ऑलवेज। अब भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सुनो भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, जब मैं इस स्टेप से इस स्टेप पर आया तो क्या मैंने चेक करा 2x इंटू 3x का प्रोडक्ट क्या है। क्या पता 2x इंटू 3x यानी 6x² का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। अगर 1 से बड़ा हो तो मेरे को पाई का फैक्टर ऐड करना पड़ता, और अगर 1 से छोटा हो तो जो आपको पता ही है फॉर्मूला, जो भी सीन है, तो मैंने वो चीज चेक नहीं करी और एज्यूम करके डायरेक्ट लगा दिया। तो क्या हो सकता था कि ऐसी कोई x की वैल्यू आती कि पाई का फैक्टर ऐड करके सब चीजें बदल जाती। तो जब ये दो आंसर आए तो हो सकता है इसमें से एक आंसर ऐसा हो जो पाई के ऐड करने पर आना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप के x की वैल्यू निकालने वाले, हमेशा हम सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं गाइस, वेरिफिकेशन करते हैं। अब वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है कि जो भी हमने x की वैल्यू निकाली, जो भी हमने x की वैल्यू निकाली उसको हम चेक करते हैं क्वेश्चन में डालकर कि क्या क्वेश्चन में वो x की वैल्यू सेटिस्फाई भी हो रही है। अगर वो x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे यस दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन आंसर। और अगर वो वैल्यू लास्ट में जाकर क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब वो बाय मिस्टेक आंसर में आ गई है। जैसे कि अगर यहां पर इस केस की बात करूं मैं, तो मैंने यहां पर जो फॉर्मूला लगाया इससे दूसरा फॉर्मूला लगाने पर कोई वैल्यू आती होगी, अगर वो वैल्यू भी इसमें कवर हो गई हो गलती से, तो अगर मैं उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में डालूंगा तो वो ओरिजिनल क्वेश्चन को तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, बिकॉज यहां पर हमने गलती करी है। यहां पर तो चेक करना चाहिए था ना हमें पाई फैक्टर ऐड करना है या नहीं करना, डिपेंडिंग की एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। तो इसलिए वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज को क्वेश्चन में डालते हैं और चेक करते हैं एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, एक्स की वैल्यूज निकालने के बाद वेरिफिकेशन स्टेप नेसेसरी है, वो कहे या ना कहे आप जरूर करके आना, ठीक है। मेरी एडवाइस मान लो, मार्क्स बच जाएंगे, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं, सबसे पहले वेरीफाई करते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1/6। लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा मैं पहले, तो x की वैल्यू 1/6 डालो लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 2/6 यानी कि 1/3, तो 2/6 है। इसको कटिंग कर दूं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं गाइस 1/3, आई होप आपको समझ आ गया, प्लस tan इनवर्स 3 इंटू 1/6, एक्स की वैल्यू डाल रहा हूं सिंपली, तो 3/6 वो हो गया 1/2। ये भी मैंने स्टेप डायरेक्टली करा है, आप लोग डायरेक्ट नहीं करोगे, पहले लिखोगे फिर काटोगे, ठीक है। अब आप चेक करो, बिकॉज अब कोई वेरिएबल नहीं है तो आप सिंपली चेक कर सकते हो कि 1/3 इंटू 1/2 का प्रोडक्ट 1/6 जो 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं, वो कौन से वाला, सिंपल tan इनवर्स x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 माइनस 1/6। ये क्या हो गया, 1/3 प्लस ये हो गया tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 जो कि हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, पहली बात पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इनवर्स 1 यानी कि ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 1 आती हो π/4। तो ये क्या आ जाएगा, π/4। क्या मेरी राइट हैंड साइड π/4 है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा था और राइट हैंड साइड के इक्वल मैं पहुंच चुका हूं। अगर ऐसा हो जाए तो इससे मेरे को क्लियर हो गया कि यस दिस इज माय सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 1/6 इज माय करेक्ट सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको वेरीफाई करके जरूर देखना है। इस पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं गाइस, आई होप आपने नोट जरूर कर लिया होगा,
ठीक है, इतना स्टेप करने के बाद जब वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप लिखेंगे हेंस x इक्वल्स टू 1/6 इज अवर सॉल्यूशन। यानी कि x इक्वल्स टू 1/6 का तो श्योर हो गया। अब चेक करना है फॉर x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 के केस में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। सही बात है, आपको पता है tan इनवर्स -x का माइनस tan इनवर्स x हो जाता है। यहां से एक माइनस आया, यहां से एक माइनस आया, उस माइनस को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बच गया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पहले x y का प्रोडक्ट चेक कर लो। 2 इंटू 3 क्या है 6, क्या 6 ग्रेटर देन 1 है? अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आपको पता है पाई का फैक्टर भी ऐड होता है हमारे नॉर्मल फॉर्मूला में, माइनस बाहर रहेगा और अंदर हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 2 प्लस 3 5 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस 2 इंटू 3 1 माइनस 6 जो होता है -5। तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं -5। 5 से 5 कट गया गाइस, क्या बचा पाई प्लस tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1, तो क्या मैं इसको -π/4 लिख सकता हूं? पाई माइनस π/4 क्या होता है 3π/4, बाहर एक माइनस था तो ये आ गया -3π/4, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियरली आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। इससे मुझको क्या पता चला कि ऑल्दो जो मैंने सॉल्व करा उसमें मेरे पास 2 आंसर आए, लेकिन उसमें से जो सही आंसर था वो सिर्फ एक था, x इक्वल्स टू 1/6। x इक्वल्स टू -1 के लिए देखो आंसर क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए x इक्वल्स टू -1 मेरे आंसर में नहीं आएगा। x इक्वल्स टू -1 इज नॉट द केस वेयर इट विल बिकम माई सॉल्यूशन। तो आप लोगों को इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे हेंस x इक्वल्स टू -1 इज रिजेक्टेड, या फिर लिखो x इक्वल्स टू -1 इज नॉट अवर सॉल्यूशन। सो फाइनल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1/6 इज माई आंसर। तो यार ये कुछ इंटेंशन से लिया था क्वेश्चन मैंने, ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊं। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपके पेपर में पूछे जाने की भी हाई प्रोबेबिलिटी है, शायद हाफ ईयरली में भी पूछ ले, कुछ नहीं पता स्कूल का। ध्यान रखना वेरिफिकेशन की वजह से क्लियरली देखो एक आंसर रिजेक्ट हो गया, एक सेलेक्ट हो गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वेरिफिकेशन स्किप नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है जो आप आंसर निकाल रहे हो, जितने आंसर्स आ रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई ना करें, सारे के सारे सचमुच में आंसर ना हो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वेरीफाई हमेशा करना है कि वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। चलो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं चीजों को। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी नॉन इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आई होगी कहानी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। साइन 2 साइन, इसको कैसे सॉल्व करें यार? इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं पता क्या करता हूं, मैं हमेशा एक को उधर ले जाता हूं और जो लेफ्ट साइड वाला इनवर्स है वो राइट में ले जाता हूं, ताकि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बन जाए और फिर तो सॉल्व कर ही लेता हूं। जैसे कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, इसको मैंने लिख दिया π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख दिया गाइस। अब क्योंकि ये इधर साइन इनवर्स है तो क्या मैं 1 माइनस एक्स को लिख सकता हूं साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये लिख दिया। तो 1 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा क्या वो होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स है, क्या इसको सॉल्व करना मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूं। इस तरह के क्वेश्चन को जब बाहर नॉर्मल अंदर इनवर्स, तो अंदर वाले को 2 साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट किया, साइन इनवर्स एक्स हो गया θ/2, तो x क्या हो गया साइन θ/2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस, ये क्या है थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए।
क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिससे cos थीटा और sin थीटा बाय 2 रिलेट हो पाए ताकि मैं x की टर्म्स में cos थीटा की वैल्यू लिख पाऊं? हाँ, होता तो है। हाफ एंगल फॉर्मूला अगर आपने सुना हो कि जो cos थीटा होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो सिंपली यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2x स्क्वायर थीटा बाय 2x है। cos थीटा की वैल्यू आ गई, यानी कि cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो सिंपली क्वेश्चन में रख दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना तो लिखूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 इन साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या निकाली 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 1 से 1 कट गया गाइस, तो ये क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एक स्टेप और होता है जहां पर बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक x से एक काट देते हैं x। ऐसा कभी नहीं करना है। x की वैल्यूज कभी भी वेरिएबल को कट नहीं करते हैं गाइस, कॉमन लेके इक्वेट करते हैं 0 से। जैसे मैंने करा 2x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर लेकर आया और इस तरह से लिखा। कभी भी वेरिएबल को कट नहीं करोगे आप, हमेशा x से x नहीं काटोगे, एक तरफ ले जाकर x को कॉमन लोगे, कभी भी कट नहीं करना, ठीक है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता लगा, या तो x 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर x हाफ के इक्वल। तो अब क्या ये मेरा आंसर हो गया? जी नहीं, ये तब तक मेरा आंसर नहीं होगा जब तक मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगा इन माई क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो फिर वेरिफिकेशन का कारोबार, पूरा प्रोसीजर शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे करना है वेरिफिकेशन। ये तो हो गया सॉल्विंग पार्ट। चलो भाई, आधे नंबर तो आ गए, आधे से ज्यादा ही आ गए। चलो वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप भूलना नहीं है गाइस, वरना आपकी गलती हो सकती है और फालतू आंसर आप लिखाओगे और फिर मार्क्स कट जाएंगे। सबसे पहले 0 के लिए चेक करते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 1 माइनस 0 यानी कि साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स 0 क्या होता है 2 इंटू 0। तो ये हो गया पाई बाय 2। क्या ये RHS के इक्वल है? जी हाँ, ये तो RHS के इक्वल है। LHS RHS के इक्वल आ गया। x इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस x इक्वल्स टू 0 इज आवर सॉल्यूशन, या फिर x इक्वल्स टू 0 इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। चलो x इक्वल्स टू 0 का तो पता लग गया। अब चेक करते हैं x इक्वल्स टू हाफ के लिए। x इक्वल्स टू हाफ के लिए चेक करते हैं गाइस। देखो चेक करेंगे फॉर x इक्वल्स टू हाफ। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूं, आप किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं। यहां तो x क्योंकि लेफ्ट में तो लेफ्ट से कर रहा हूं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह 1 बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2। तो ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2 हो गया साइन इनवर्स 1 बाय 2 माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2। साइन इनवर्स 1 बाय 2 क्या होता है? 1 बाय 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फर्स्ट और फोर्थ में होती है साइन की। और हाफ वैल्यू किस एंगल पर आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के? पाई बाय 6। तो सिंपली इसका आंसर हो गया पाई बाय 6 माइनस 2 इंटू पाई बाय 6। ये हो गया पाई बाय 6 से ये कट गया, तो ये पाई बाय, तो वो हो गया था पाई बाय 3, पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3, जो कि हो जाता माइनस पाई बाय 6, विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS इन क्वेश्चन नंबर 2, और जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल्स टू 0 इज माय सॉल्यूशन एंड x इक्वल्स टू हाफ इज नॉट माय सॉल्यूशन। तो वो चीज ध्यान रखनी है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है गाइस, ठीक है, इस पर ध्यान दो। आंसर नंबर 3, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। वीडियो शॉर्ट रहे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, मैं डायरेक्टली समझाने जा रहा हूं बिकॉज में समझाने का काम थोड़ा सा ज्यादा है। tan इनवर्स 2 cos x, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो ही लगाया मैंने 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह cos x है तो वो रख दिया, और सिंपली राइट हैंड साइड सेम। अब tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स y, तो मैंने क्या करा, अगर tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स y है तो मैंने सिंपली कर दिया कंपेयर x इक्वल्स टू y। तो x इक्वल्स टू y जब मैंने कंपेयर करा तो मैंने देखा 2 cos x अपॉन इसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x, और tan इनवर्स 2 cos x को क्या लिखा 2 अपॉन sin x। 2 से 2 गाइस कट हो गया, और इधर ले जाकर मैंने sin कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर x इधर गया तो sin स्क्वायर x माइनस sin x cos x इक्वल्स टू 0। अगर इसमें से और इसमें से sin x कॉमन लेता हूं तो यहाँ एक sin x बचेगा, sin x माइनस cos x, तो वही करो तो या तो sin x 0 के इक्वल या tan x 1 के इक्वल।
अब आप लोग फंस गए। क्यों फंस गए? देखो, sin x इक्वल्स टू 0 एंड tan x इक्वल्स टू 1 अपने आप में x की इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकते हैं। आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा sin x इक्वल्स टू 0 के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं गिवन बाय x इक्वल्स टू n पाई वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। ये बात आपको पता है। सिमिलरली tan x इक्वल्स टू 1 का भी आपको पता है, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 वाला सीन होता है। तो वो जो भी होता है खैर छोड़ो उसको। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर होते हैं तो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इनफाइनाइट आंसर्स हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी x की वैल्यूज उठाऊं और मैं चेक करूं, उनको वेरीफाई करूं? तो इस पर मैं कहूंगा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन गाइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे को याद नहीं है क्या क्या थे। पाई बाय 2 लिख दूं, पाई बाय 4 लिख दूं, पाई लिख दूं, या फिर 3 पाई बाय 2 लिख दूं, जो भी दिए गए थे। मान लो इस तरह के 4 ऑप्शंस हो, तो आप इन दोनों इक्वेशन से अगर इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी वैल्यू आ रही हो, सिर्फ वो लो। जैसे sin x इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं इन क्वेश्चंस को कंसीडर करूं तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है पाई 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 x इक्वल टू पाई पर sin x 0 होता। तो देखो मैंने इसका रेफरेंस लेकर कहा कि दिस इंप्लाइज x इक्वल टू पाई। अब x 0 भी हो सकता था, पाई भी हो सकता था, 2 पाई भी हो सकता था, 3 पाई भी हो सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ पाई कंसीडर करा क्योंकि मेरे को चेक ही इन चारों के लिए करना है कि ये 4 इनके सॉल्यूशन है, इनमें से कोई या नहीं। तो मैंने पाई ले लिया। सिमिलरली tan x इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ मैं पाई बाय 4 कंसीडर करूंगा, मैं और कोई कंसीडर ही नहीं करूंगा। ठीक है, तो एमसीक्यू था इसलिए आपको इनफाइनाइट में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो ऑप्शंस हैं उसमें से ही आप उठाओ वैल्यू, अगर कोई कंसर्न इन इक्वेशन से वो वैल्यू, और जो आंसर में एमसीक्यू के ऑप्शन है उसमें से कोई वैल्यू कोइंसाइड कर रही हो तो सिर्फ वही वैल्यूज उठाओ। उसके बाद अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये अब थोड़ा रैंडम क्वेश्चन बन गया। एमसीक्यू है था लेकिन ऑप्शंस फिलहाल नहीं है मेरे पास। तो जो पेपर में ऑप्शंस आएंगे और आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे सैंपल वाइज मैंने ले लिया कि देखो ये वैल्यूज आ गई, क्योंकि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशंस मेरे को वो वाले उठाने हैं जो मेरे ऑप्शंस में अवेलेबल हो। तो ऑप्शन में पाई अवेलेबल है, मैंने पाई उठा लिया। सिमिलरली पाई बाय 4 है तो पाई बाय 4 उठा लिया। अब इन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को कर लो वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है? 4x इक्वल्स टू पाई, लेफ्ट हैंड साइड में आप पाई डालोगे तो cos पाई क्या होता है? -1। tan इनवर्स -1 क्या होता है? माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 इंटू 2, लेफ्ट हैंड साइड आ गया माइनस पाई बाय 2। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं ऑरल कर रहा हूं। x इक्वल्स टू पाई अगर राइट साइड पे डालूंगा मैं तो क्या अनडिफाइंड, तो इसका मतलब इसका गेम खत्म, पाई का तो कोई सीन नहीं है। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं और आपको अनडिफाइंड वाली सिचुएशन नहीं आएगी बिकॉज वो फ्रेम इस तरह के ऑप्शंस करके देगा कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली। तो बस सिंपल है, प्रोसीजर बता दिया आपको कि इस तरह से आप वैल्यूज निकालो। अब वेरीफाई करके देख लो, जो चीजें वेरीफाई हो रही हैं गुड, वेल एंड गुड, बाकी को छोड़ दो, बाकी रिजेक्ट कर दो और पर्टिकुलरली अपना आंसर रिपोर्ट कर दो। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म होता है। जितना मेरे को आपको बताना था मैं सब बता चुका हूं। अब आने वाले लेक्चर्स में क्लास 12 का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 5 पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक के बस 2 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं, ऑलमोस्ट फर्स्ट बुक भी कंप्लीट होने वाली है। तो थैंक यू गाइज आप लोगों के सपोर्ट के लिए कि मेरे को आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया, इतने अच्छा लाइक करे, सबको शेयर करी वीडियोस मेरी और बहुत सपोर्ट किया जिससे कि हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। कोशिश करूंगा कि आगे भी आप लोगों को इसी तरह का कंटेंट मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय यूट्यूब फैमिली। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, अपने हर फ्रेंड के फोन तक पहुंचा दो इस वीडियो को और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को, ताकि उसकी भी हेल्प हो पाए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। गुड बाय एंड टेक केयर।